सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? तो आज से देखिए हमने सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन खत्म कर लिया, सरलीकरण पढ़ लिया हमने पढ़ लिया शर्ट्स इंडिसेस घातांक एवं कर्णी। तो आज से हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे मेरे दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है भाई। छोटा सा टॉपिक है मेरे दोस्तों, 2 शीट इस पे आएंगी। पहली शीट में केवल एलसीएम के सवाल हैं, ठीक है भाई। दूसरी शीट में एचसीएफ के सवाल हैं और उसमें मिक्स क्वेश्चन भी, मिसलेनियस सवाल भी हैं एलसीएम एचसीएफ के, ठीक है ना। 100 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको इस चैप्टर से करवाऊंगा। अगर मैं इसके एग्जाम के वेटेज की बात करूं तो जितने भी प्री के पेपर होते हैं, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस, स्टेट पुलिस, कुछ भी हो, एक क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, या तो एक भी सवाल नहीं आएगा या एक क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, ठीक है ना, चलेगा। और ऐसे मेंस का हाल है। तो मेंस में भी मेरे दोस्तों 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन में से 0 से या तो एक भी सवाल नहीं आएगा, ऐसा भी होता है, या कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इस टॉपिक का फिक्स नहीं है, पेपर में कितना क्वेश्चन आने कितना नहीं, फिक्स नहीं है, ठीक है भाई। नाम ले रहे हैं भाई मुलायम भाई। चलिए, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी समाप्त हो जाएगा, फास्ट फास्ट पढ़ेंगे, इसके बाद हम परसेंटेज शुरू करेंगे, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के बाद। हाँ जी, बैंक में भी आएगा परसेंटेज। देखिए चुपचाप पढ़िए मेरे दोस्तों। अरे भाई, परसेंटेज तभी तो अच्छे से समझ पाओगे जब आपको मल्टीपल वगैरह चेक करना होगा। शर्ट्स इंडिसेस समाप्त हो गया, सिंप्लीफिकेशन भी आपका समाप्त हो गया। अब आगे की तरफ चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम मतलब जानते हैं, समझते हैं कि है क्या मेरे प्यारे भाई। तो 2 चीजें मैं आपको समझाऊंगा। मल्टीपल, मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स हिंदी में कहते हैं गुणक, हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्तों गुणक। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा फैक्टर्स, फैक्टर्स हिंदी में हम इसे कहते हैं गुणनखंड। फैक्टर्स हिंदी में क्या कहते हैं, इसे गुणनखंड, ठीक है। अब मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी को कोई जानकारी है भाई? देखिए प्यार से समझने की कोशिश करेगा, बहुत ध्यान से। मल्टीपल्स और फैक्टर्स का मतलब गुणनखंड। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे दोस्त, मैंने आपके सामने एक नंबर ले लिया 40, मैंने आपके सामने एक नंबर ले लिया 40। तो मल्टीपल का मतलब होता है वो संख्याएं जो 40 से डिवाइड होती हैं, यानी कि 40 का पहाड़ा। 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 40 चौका 160, 40 पंजे 200। तो ये सब 40 के मल्टीपल हैं। वो संख्याएं जो 40 से पूरा पूरा डिवाइड होंगी वो 40 के मल्टीपल कहलाएंगी। अब फैक्टर्स बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, गुणनखंड क्या होते हैं, 40 के फैक्टर्स क्या होंगे। तो प्यारे भाई, वो संख्याएं जो 40 को पूरा पूरा डिवाइड करती हैं, वो संख्याएं जिनसे 40 पूरा पूरा डिवाइड होता है, वो 40 के फैक्टर्स होते हैं। यानी कि सबसे पहले 1, 40 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 40 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 40 8 से भी कट जाता है, 40 10 से भी डिवाइड होता है। अभी डिवाइड होने का मतलब पूरा पूरा डिवाइड होना है, ऐसा नहीं कि आप दशमलव में भाग दे रहे हैं, नहीं, पूरा पूरा डिवाइड करना, दशमलव वगैरह नहीं। ये 40 20 से भी भाग हो जाता है और 40 40 से भी भाग होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये 40 के फैक्टर हैं, ये सब 40 के मल्टीपल हैं। फर्क समझ में आया फैक्टर और मल्टीपल में? कहने का मतलब किसी भी संख्या के जो मल्टीपल होते हैं वो अनंत होते हैं। 40 के कितने मल्टीपल हैं? अनंत मल्टीपल हैं। पहाड़ा आप गिनते जाओ, इसका कोई अंत नहीं। 40 एकम दूनी तिया चौका पंजा छिक्का सत्ते अट्ठे 90 10 में 11वें। 40 के अनंत मल्टीपल हैं। किसी भी संख्या के इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं, लेकिन किसी संख्या के जो फैक्टर होते हैं, जो गुणनखंड होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। फर्क समझ में आया?
किसी भी संख्या के जो मल्टीपल गुणक होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, अनंत। लेकिन किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो अनंत नहीं होते, वो कुछ ही होंगे। तो ये मैंने आपको समझा कि मल्टीपल और फैक्टर्स में क्या फर्क है, क्या होते हैं। अब आगे चलेंगे। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं? मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं किसी संख्या के, जबकि फैक्टर जो है वो फाइनाइट होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। गुणज क्या है? अच्छा भाई, मल्टीपल्स को ही गुणक या फिर गुणज कह देते, एक ही मतलब है, ठीक है ना। गुणक या गुणज एक ही बात है। फैक्टर्स को हम गुणनखंड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा मेरे दोस्तों एलसीएम। एलसीएम का क्या मतलब है, व्हाट इज एलसीएम। हिंदी में इसको डिटेल मतलब है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे लघुत्तम समापर्वत, लघुत्तम समापर्वतीय, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है जानते हैं? ठीक है भाई, एलसीएम क्या होता है जानते हैं? नहीं जानते। एलसीएम को अच्छे से समझने के लिए मेरे प्यारे भाई, अच्छा छोड़ो अभी, पहले एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की इतनी सी परिभाषा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम एलसीएम लघुत्तम समापर्वतीय कहते हैं। मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूंगा मेरे प्यारे भाई। 3 नंबर ले लिए मैंने आपके सामने दोस्तों। एक है 30, एक है मेरे दोस्तों 36 और एक नंबर है मेरे प्यारे भाई 45, 45। मैंने आपके सामने 3 नंबर ले लिए, 30, 36 और 45। एलसीएम का क्या मतलब है? एलसीएम का देसी भाषा मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, उसे एलसीएम कहते हैं। मैंने आपके सामने एग्जांपल से समझाऊंगा। 3 नंबर ले लिए, 30, 36 और 45। तो आप बताओ 30 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? तो 30 का मल्टीपल होता है 30, अगला होता है मेरे प्यारे भाई 60, फिर मेरे दोस्तों आपके सामने 90, फिर 30 चौका 120, फिर 30 पंजे 150, फिर 30 छिक्का 180, फिर 30 सत्ते 210, 30 अट्ठे 240। ये सब 30 के मल्टीपल हैं। इसी तरीके से आप मुझे बताओ 36 के कौन कौन से मल्टीपल हैं? 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 तिया 144, भाई सॉरी 36 तिया 108, 36 चौका 144, 36 पंजे 180, 36 छिक्का 216 और डॉट 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 आगे चलता जाएगा। 45 के कौन कौन से मल्टीपल हैं जवाब दीजिएगा। तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, 45 चौका 180, 45 पंजे 225, 45 छिक्का 270 डॉट डॉट डॉट। तो ये सब 45 के मल्टीपल हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये सभी मेरे दोस्तों यहां पे मैंने 3 संख्या एग्जाम्पल के तौर पे ली, उनके मल्टीपल हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट का मतलब छोटी से छोटी, कॉमन का मतलब तीनों में उभयनिष्ठ हो, मल्टीपल मतलब गुणक। वह छोटी से छोटी संख्या जो 30 का भी मल्टीपल हो, 36 का भी मल्टीपल हो, 45 का भी मल्टीपल हो। तो आप यहां पे देख पाओगे कि भाई 180 मुझे वह छोटे से छोटा नंबर दिखाई दे रहा है जो तीनों में कॉमन है और तीनों का मल्टीपल भी है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। तो यानी कि 180 ही मेरे प्यारे भाई वह छोटा सा छोटा नंबर है, वह सबसे छोटा नंबर है जो 30 में भी कॉमन है, 36 में भी कॉमन है, 45 में भी कॉमन है और तीनों का मल्टीपल भी है। तो यही होता है एलसीएम।
यानी कि 30, 36 और 45 का एलसीएम कितना है? तो आपका जवाब होगा सर जी 180, 180। सभी को मतलब समझ में आ गया? वह छोटी से छोटी संख्या, मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, आप खुद लिख लो अगर आपको लिखने की जरूरत है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कंप्लीटली भाग होती है, उसे हम उन संख्याओं का एलसीएम कहते हैं। तो ये एलसीएम का मतलब है। सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, कि आप में से कितने बच्चे ऐसे थे जो एलसीएम जानते ही नहीं थे क्या होता है? सच सच बताओ, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, कुछ नहीं कहूंगा मैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो 30 से भी कटे, 36 से भी कटे, 45 से भी कटे, कितनी है? 180। तो यही एलसीएम है। एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ गई, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे चलें। एलसीएम निकालने के तरीके क्या हैं? सर बोले थे परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। अरे भाई नंदिनी, इसको छोड़ दें क्या? छोड़ दें? 2 दिन परसेंटेज पढ़ने के बाद आप कहोगे सर बंद करो, रेशियो शुरू करो। 1 दिन रेशियो की पढ़ने के बाद कहोगे सर बंद करो, प्रॉफिट लॉस शुरू करो। कुछ भी पढ़ाओ, आपको वो पढ़ना ही नहीं है, आपको उससे अलग पढ़ना है। अभी आदमी को ऐश्वर्या राय भी मिल जाए ना तो ऐश्वर्या राय नहीं चाहिए, कैटरीना कैफ चाहिए। कैटरीना कैफ मिल जाए तो नहीं चाहिए, आलिया भट्ट चाहिए। यही हाल स्टूडेंट का है, बिल्कुल खत्म। चलिए, तो आपको समझ में आया एलसीएम क्या होता है? आप बोलोगे जी सर जानते हैं ना। अब एलसीएम निकालने के क्या तरीके हैं? एलसीएम निकालने के लिए मेरे दोस्तों 3 तरीके हैं। पहला तरीका है डिवीजन मेथड, विभाजन विधि। एलसीएम निकालने का पहला तरीका है डिवीजन मेथड, जो आप बचपन में करते थे, भाग विधि, जो आपको बिल्कुल विलुप्त कर देनी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत छोटे छोटे नंबर लूंगा आपके सामने। 18 और 30, अब और 20। 18, 30 और 15, इनका एलसीएम क्या है? 18, 30 और 15, आपके सामने मैंने 3 नंबर ले लिए, इनका एलसीएम क्या है? तो बचपन में कैसे करते थे, किसी को याद है कि भूल गए? सबसे पहले इनको 2 से काटेंगे, 2 नाम 18 हर एक को। फिर 30 को 2 से काटेंगे 15, अभी तो 15 तो कटेगा नहीं। ठीक है भैया, अब भाई किससे कट रहे हैं? 3 से। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे, देखिए 3 एकम 3 कट जाएगा, 5 तो कटेगा नहीं अभी। फिर 5 से काटेंगे मेरे प्यारे, 5 से, तो ये 1 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तब तक काटते जाना है जब तक 1 ना मिले आखिर में। तो यानी कि ये जो नंबर हैं अभी, 2 तिया 6 तिया 18 पंजे 90, इन सब की गुणा करेंगे। इन सब की गुणा करने पर कितना आया? 90। यही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा। यह है डिवीजन मेथड। 2 तिया 6 तिया 18 पंजे 90, तो यानी कि ये इनका एलसीएम हो गया। याद है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये केवल अब किताबों में रहने दीजिए, आप इसको अपने जीवन से निकाल फेंकिए, कोई जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका मेरे दोस्तों जो आपको समझना है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कमजोर विद्यार्थियों के लिए भी है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड समझिएगा मेरे दोस्तों। अभी फैक्टराइजेशन मेथड क्या? मैं आपके सामने नंबर लूंगा और मैं आपके सामने नंबर लूंगा इस टाइप से कि एक नंबर है मेरे दोस्तों 325, 325। दूसरा नंबर है आपके सामने 156, 156। क्लियर है?
आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है। और अगला नंबर आपके सामने है 260, 260। जी बताइएगा इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 325, 156, 260 इन तीनों का एलसीएम आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका जो पहले सिखा दिया वही है, दूसरा कि आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं अनुराग, ठीक है। हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ऐसे हर एक नंबर को ब्रेक करो कि आगे ना तोड़ा जा सके। जैसे 7, 7 को आगे नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर आपके सामने लिखा हुआ 30, 30 को तोड़ सकते हो। 2 तिया 6 पंजे 30। 325 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 325, 325 25 से कटने वाला नंबर है। 25 से कितनी बार जा रहा है? 25 से कम 25, 7 25 तिया 75। तो यानी कि 325 का मतलब है 5 स्क्वायर गुणा 13। बात समझ में आ गई? 5 स्क्वायर गुणा 13। क्लियर है? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। आपके सामने 156, 156 का मतलब होता है 12 गुणा 13। इंपॉर्टेंट नंबर है अभी। 12 का मतलब होगा 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर 4 अभी तिया 12 और इंटू 13। ये हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट है। 260, 260 किससे कटता है? 260 कटता है मेरे दोस्त 4 से। 4 से कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 4 छिक 24 और 6, 4 पंजे 30, 4 गुणा 65। 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर और 65 का मतलब है 5 गुणा 13, 5 इंटू 13। बात समझ में आ गई? तो आपको ऐसे ब्रेक करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब गुणनखंड करना है विशाल, ठीक है। तो भाई मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के लिए 3 नंबर ले लिए, 325, 156 और 260। भाई इतने स्लो और इतने बेकार विद्यार्थी हैं आपकी, क्या ही बताऊं मैं, हद से ज्यादा, ठीक है। तो 325 को आप ब्रेक करके लिखेंगे। अब ऐसा मत करना कि 156 को आपने 4 गुणा 12 गुणा 13 लिख लिया। 12 को भी जितना ब्रेक करके लिखा जा सकता है वो आपको बेस को प्राइम बनाना है। प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या है, वो संख्या है जो या एक से कटती हैं या खुद से कटती हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई। अब आपको निकालना है इनका एलसीएम। क्या निकालना है? इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो प्यारे भाई एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे भी कटे, इससे भी कटे और इससे भी कटे। अब ध्यान से सुनेगा भाई, यहां तो एक एक नंबर पे फोकस करना है। यहां तो 2 है नहीं, यहां 2 की पावर 2 है, यहां भी 2 की पावर 2 है। तो मुझे एलसीएम में 2 की कितनी पावर लेनी चाहिए कि इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए? तो मुझे लेना होगा एलसीएम में 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 ऐसा नंबर है भाई, इससे भी डिवाइड होगा। 2 की पावर 2 भाई, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। मुझे हर एक फैक्टर को कवर करना है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यहां सुनिएगा, अरे भाई एलसीएम निकालने, एचसीएफ नहीं निकाल रहे। तेरे बता रहे बिल्कुल बुद्धि बेच खाई है इन लोगों ने। यहां देखो 3 पे फोकस करिए। यहां 3 है ही नहीं, यहां 3 की पावर 0 है, यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 0 है। 3 ना होने का मतलब 3 की पावर 0। तो मुझे 3 की पावर कितनी लेनी होगी? 1। आपको हर एक नंबर की मैक्सिमम पावर लेनी है, मैक्सिमम पावर। भाई यहां 2 कितना था? था ही नहीं। यहां 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 2 है। तो एलसीएम में भी 2 की पावर 2 लेना होगा मैक्सिमम। यहां 3 है ही नहीं, यहां कितना है? 3 की पावर 1 है, यहां 3 है ही नहीं। तो आपको 3 की पावर कितनी दिखाई दे रही है? तीनों में मैक्सिमम 1, 3 की पावर 1। इसके बाद आ जाते हैं 5 पे।
यहां 5 की पावर 2 है, यहां 5 है ही नहीं, यहां 5 की पावर 1 है। तो मुझे यार परिभाषा पे ध्यान दो, परिभाषा पे। परिभाषा क्या कहती है? वह संख्या छोटी से छोटी जो इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे। भाई यहां 5 की पावर 2 आ रहा है, यहां 5 की पावर कुछ नहीं है, 0। किसी की संख्या की पावर 0 करेंगे 1, या 5 की पावर 1 है। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इससे भी कटता हो, इससे भी कटता हो, इससे भी कटता हो। तो भाई इन तीनों से कटने वाला नंबर यही तो आएगा सबसे बड़ा, 5 की पावर 2। क्लियर है? यानी कि आपको यहां पे हर बेस की मैक्सिमम पावर लेनी होती है, मैक्सिमम पावर, हर बेस में मैक्सिमम पावर लेनी होती है। क्लियर? चलिए, यहां कितना है? 13 की पावर 1 है, यहां भी 13 की पावर 1 है, या 13 की पावर 1 है। तो वह नंबर जो 13 की पावर 1 से भी कटे, 13 की पावर 1 से भी कटे, 13 की पावर 1 से भी कटे, छोटे से छोटा क्या है? 13 की पावर 1। यानी कि ये एलसीएम आएगा। तो जब भी आपको संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आप सबसे पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, और हर एक प्राइम बेस की आपको क्या लेनी है? मैक्सिमम पावर लेनी है। तो कितना हो जाएगा ये? 2 का स्क्वायर 4, 3 12, 12 की 25 में गुणा करेंगे 300, 300 गुणा 13 3900। तो 3900 इनका एलसीएम आएगा, इन तीनों संख्याओं का। ये आंसर है, 3900 आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है, समझ में आ गया है। चलो, अब मैं आपके सामने अगर सवाल ये देता हूं कि इस टाइप से कुछ नंबर है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 8। अगला नंबर है 2 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 11 की पावर 5। अगला नंबर है मेरे दोस्त यहां पे 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 4। आपके सामने 3 नंबर लिखे हुए हैं। एमटीएस के पेपर में ऐसा सवाल आया था, आपसे पूछा है इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या है। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है। इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या है? हां सुरभि, आपके सामने ये 3 नंबर दिए हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनका एलसीएम क्या है। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इससे भी भाग हो जाए, जो इससे भी भाग हो जाए, इससे भी भाग हो जाए। वो कैसे पता लगाओगे? मैंने आपको क्या सिखाया कि हर एक प्राइम बेस पे फोकस करिए, हर एक प्राइम बेस पे फोकस करिए। आपको हर एक की मैक्सिमम पावर लेनी है, मैक्सिमम पावर। भाई यहां 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 11 है, यहां 2 की पावर 9 है। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 11। तो एलसीएम में 2 की पावर आपको 11 लेनी है। समझ में आया कि नहीं? इसको भूल मत जाना। यहां 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 10 है। तो मैक्सिमम कितनी दिखाई दे रही है तीनों में? 3 की पावर 10। तो 3 की पावर 10 आएगा इनटू, यहां 5 की पावर 4 है, यहां 5 की पावर 6, यहां 5 की पावर 5 है। तो मैक्सिमम 5 की पावर कितनी है? 6। तो 5 की पावर 6 आएगा। मल्टीप्लाई, यस 11 की पावर 8 है, 11 की पावर 5 है, 11 की पावर 4 है। तो मैक्सिमम कितना दिखाई दे रहा है? 11 की पावर 8। तो 11 की पावर 8 आएगा। ये इन तीनों संख्याओं का एलसीएम है। ये वह संख्या हो गई जो भाई इससे भी डिवाइड हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी, और इससे भी हो जाएगी। क्लियर है? तो ये था मेरे दोस्तों एलसीएम निकालने का तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलिए। और सबसे आखिर में मेरे दोस्तों तीसरा तरीका, देसी मेथड। देसी मेथड। अब देसी मेथड क्या है? देसी मेथड
उस लड़के को वो लड़का करेगा इस मेथड से जिसकी गणित अच्छी होगी, या फिर जो बहुत ज्यादा सवाल लगाता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है भाई। इसके लिए आपको दिमाग लगाना होगा, दिमाग, जुगाड़बाजी है, जुगाड़बाजी, कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉलो नहीं, कुछ नहीं, जुगाड़बाजी। मैं आपके सामने पूछता हूं 36, 45, 36, 45 और 80 का एलसीएम बताइए क्या होगा। 36, 45 और 80 का एलसीएम बताइए क्या होगा। सॉल्व नहीं करना है सृष्टि, उसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर चाहिए, वैसे ही आंसर बताना है। 36, 45 और 80 का एलसीएम क्या होगा, यह सवाल आपके सामने आ जाता है। तो हम ना तो हम इनका फैक्टराइजेशन करेंगे, ना हम इसमें डिवीजन करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए, थोड़े बहुत हमको चीजें पता है, थोड़ा बहुत हमारा दिमाग काम करता है, थोड़ी बहुत चीजें हम बचपन से पढ़ते हैं। हर एक बच्चा इस क्लास में बैठा हुआ ये जानता होगा कि 36 और 45 का जो एलसीएम होता है 180 होता है। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 36 से भी कटती है, 45 से भी कटती है, 180 है। क्या है 180? ये हर कोई बालक जानता है, हर कोई। जो नहीं जानता वो माथे पे गधे का टैटू बनवा ले, क्योंकि वो है। 36 और 45 का एलसीएम 180 होता है, हर कोई जानता है, कुछ नहीं करना। अब आए 80। 80 का जो हिस्सा 180 में नहीं गया, बेटा एलसीएम का मतलब होता है वह संख्या जो 36 से भी कटे, 45 से भी कटे, 80 से भी। मुझे 36, 45 का एलसीएम याद था, ऐसे बहुत सारी संख्याओं का आप जानते हो। 80, 80 का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो 180 में नहीं आ पाया? 80 का मतलब होता है दोस्तों, 80 और 180 में 20 कॉमन है। 80 का मतलब होता है 20 चौका 180, बुद्धि लगाओ, लिखना क्राइम है। 180 का मतलब होता है 20 निम्मा, यानी कि 80 का जो 20 है ये ऑलरेडी 180 में आ चुका है। 80 का ये जो 20 है ऑलरेडी 180 में आ चुका है। कमी किसकी है? जो हिस्सा नहीं गया वो हिस्सा और पटकना है। कमी किसकी है? 4 की। ये 4 नहीं गया तो इस 180 में 4 से गुणा और होगी, यानी कि 720। तो ये इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आएगा 720। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। आपके सामने लिखता हूं 25, 40 और 56। इनका एलसीएम आपको बताना है, 25, 40 और 56 करिएगा। एलसीएम कुछ नहीं करना, बुद्धि तो दी होगी थोड़ी बहुत भगवान ने। 25 और 40 बहुत प्यारे नंबर, इनको मैं बचपन से देखता हूं, कोई अंधा भी बता देगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 25 से भी कटे और 40 से भी कटे 200 है। 200 है इनका एलसीएम, 25 और 40 का 200, 25 अट्ठे 200, 40 पंजे 200। अब 56 का वो कौन सा हिस्सा है, 56 का वो कौन सा हिस्सा है जो 200 में नहीं आया? 56 का मतलब होता है 8 सत्ते 56, 8। 56 का 8 200 में ऑलरेडी आ चुका है। 7 नहीं आया, 7 नहीं आया, तो 7 से गुणा करनी होगी। एलसीएम का मतलब हर एक कॉमन मल्टीपल काउंट करना है। 7 नहीं था, 7 आप लेंगे तो ये इन तीनों संख्याओं का 25, 40 और 56 का एलसीएम आ गया 1400। 1 सेकंड लगेगा। 1400। अरे बोलो। अभी सवाल है आपके सामने 72, 60 और 81। इनका एलसीएम आपको बताना है। 72, 60 और 81, इनका एलसीएम आपको बताना है जल्दी से। समय नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। कैसे करोगे? बुद्धि वाले बालक ही समझ पाएंगे, जुगाड़बाजी है भाई। एक बहुत बचपन में सवाल करते थे, बचपन में है ना, 1-1, 2-2 मिनट लेते थे। अगर आज आपको 1 सेकंड में करना है तो दिमाग ज्यादा लगाना होगा। हिमांशु शब्दों को सुनो। हर कोई ये बालक जानता है कि 72 और 60 का जो एलसीएम है वो 360 होता है, 360।
72-60 का जो एलसीएम है वो 360 है। 72 पंजे 360, 60 छिक्का 360, हर कोई जानता है। तो 81 का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो 360 में नहीं गया? 81 का मतलब होता है 9 नाम 81, 360 का मतलब होता है 9 गुणा 40। थोड़ी बहुत नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि 9 तो ऑलरेडी आ चुका, 81 का 9 ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन एक 9 अब भी नहीं आया, यानी कि 360 में 9 से गुणा और होगी, ये एलसीएम आएगा। अभी 2700 और 540 यानी कि 3240, 3240 इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आएगा 3240। समझ में आया दोस्त? कर लेंगे अब? हाँ जी बताओ। बताओ जी, कर लेंगे? एक और पूछता हूं, बताइए 45, 45 नहीं, 44, 44 भी नहीं, 44, 48, 64। 52, 52, 48, 64 इन तीनों का एलसीएम आपको निकालना है। करो 52, 48, 64, और आपके पास केवल 3 सेकंड का समय निकालने के लिए, करिए जरा। 52, 48, 64 इन तीनों का एलसीएम क्या है? कौन करेगा? बताइएगा। देखिए, आपके अंदर भगवान ने इतनी बुद्धि दी होगी कि 48 और 64 का एलसीएम अगर आपको नहीं भी समझ आता है, नहीं आपको जानकारी, तो इनमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है 64। देसी जुगाड़ है तो देसी तरीके होंगे। इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है 64। मैंने 64 को ही एलसीएम मान लिया। मान लिया कि 64 ही एलसीएम है। इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर 64 है, मान लिया 64 ही एलसीएम है। 64 ही एलसीएम है। 64 तो कवर हो चुका, जो जो कवर नहीं हुआ वो कवर करेंगे। 48 का कौन सा हिस्सा है जो 64 में नहीं गया? 48 होता है 16 तिया 48। 16 तो जा चुका है 64 में, 16 चौका 64, ये 3 नहीं गया तो मल्टीप्लाई बाई 3 ही आ गया। 52, 52 का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो इसमें नहीं गया? 52 का 52 होता है 4 गुणा 13। 4 गुणा 13, 4 तो ऑलरेडी जा चुका है, 4 तो ऑलरेडी 64 में जा चुका है, 13 नहीं गया तो 13 से मल्टीप्लाई और होगी। ये इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आएगा 192 इंटू 13। अभी तो 200 गुणा 13 आएगा 2600। 2600 से 104 नंबर कम करेंगे, यानी कि 2496। 2496 इन तीनों का एलसीएम आएगा। अरे समझ में आया भाई? कर लोगे? थोड़ा थोड़ा दिमाग खुला आप लोगों की, कैसे निकालना है आपको एलसीएम। हाँ जी। 192 की 13 में इतनी जल्दी गुणा कैसे करेंगे? अभी 192 का मतलब होता है 200 माइनस 8। 13 की 200 में गुणा करेंगे 2600, और 13 अट्ठे 104। तो ये तरीका एकदम देसी तरीका है जिससे आप जल्दी जल्दी एलसीएम निकाल पाओगे, कि पेपर में बहुत टिपिकल नंबर नहीं आते, बहुत आसान से नंबर होते हैं जिनका दैनिक व्यवहार में ज्यादा यूज होता है, उनके बारे में आपको जानकारी भी ज्यादा होती है। तो आप इस तरीके से करेंगे, ना कि आप मेथड से निकालोगे। क्लियर है? चलेगा। तो मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे कैसे करेंगे एलसीएम निकालने का। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। आपको हमने बता रखा है प्राइम नंबर्स। देखिए
प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या, हिंदी में इनको कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। अभी कई बार मैं आपको बता चुका हूं, 20 बार और बता दूंगा तो भी डाउट करते रहेंगे बच्चे कि क्या होती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब वो संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो संख्याएं जो या तो 1 से कटती हैं या खुद से कटती हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जो 2 संख्याओं से डिवाइड होती हैं, 1 से और खुद से, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 केवल 1 से कटता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो 1 से कटता है 2 से। प्राइम नंबर का मतलब 2 गुणनखंड होने चाहिए, 1 और खुद। अगला प्राइम नंबर है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। ये सब प्राइम नंबर हैं। ये वो संख्याएं लिखी हुई है बोर्ड पे, या जो या तो 1 से कटती हैं या खुद से कटती हैं, प्राइम नंबर। अगला आपको समझना है मेरे दोस्तों, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी बुद्धि में डाल लीजिए। को प्राइम नंबर्स, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे सह अभाज्य संख्याएं। यहां नंबर शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्त, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो, ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनमें मैक्सिमम कॉमन फैक्टर जो है वो 1 हो, मतलब जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन मसाला ना हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने लिख दिया 35 और 62, 35 और 62 मैंने आपके सामने 2 नंबर लिख दिए। क्या 35 और 62 में क्या कॉमन है? तो आप कहोगे सर एक से बड़ा कोई नंबर दुनिया में है ही नहीं जो 35 को भी काट दे, 62 को भी काट दे। तो 35 और 62 आपस में को प्राइम है, सह अभाज्य हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए 20 और 33, 20 और 33 में क्या कॉमन है? आप कहोगे सर एक के अलावा कुछ भी नहीं है। एक के अलावा कोई नंबर दुनिया में है ही नहीं जो 20 और 33 दोनों को काट दे। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? कुछ भी आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 17 और 28 क्या है? आपस में को प्राइम है। 17 और 28 में एक के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं, सब को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य संख्याएं। अब मैं आपके सामने कहने लगूं, ये बताओ 45 और 80 क्या ये को प्राइम नंबर है? 45, 80 क्या ये को प्राइम है? यह 7, 11, 13 भी को प्राइम है। बिल्कुल, 2 लगातार संख्याएं हमेशा को प्राइम होंगी। 2 लगातार संख्याओं में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होता। क्या 45 और 80 आपस में को प्राइम है? नहीं, क्योंकि 45 और 80 दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है। ये को प्राइम पेयर नहीं है, क्योंकि 45 भी 5 से कट रहा है, 80 भी, जबकि को प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये सब को प्राइम पेयर है, ये वाला नहीं है। समझ में आ गया होगा? तो अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे भाई, 2 नंबर मैंने आपके सामने लिख दिए। एग्जाम्पल के लिए बच्चा कह रहा है 19 और 27, 19 और 27 ये क्या है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर ये दोनों को प्राइम नंबर है। क्या है ये? को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं, क्योंकि इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालने के लिए कहूं 19 और 27 का एलसीएम निकालो जरा, क्या आएगा बताइए? 28 सर 4 से कट रहा है। हाँ कट रहा है, तो क्या हुआ? तुम मेरे शब्दों को नहीं सुनते, अपनी सड़ी हुई बुद्धि लगाते रहते। मैंने क्या बोला? ऐसे 2 नंबर जिनमें
कुछ भी कॉमन ना हो, एक के अलावा बात खत्म, इसके अलावा और कुछ पूछना नहीं है तुम्हें। मैंने आपके सामने दो नंबर लिखे 19 और 27, पूछा ये दोनों ही आपस में को प्राइम नंबर हैं, इनका एलसीएम क्या है। तो एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 19 से भी कटे और 27 से भी कटे। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 19 से भी कटे 27 से भी कटे, तो कितनी होगी 19 गुणा 27। यानी कि रिजल्ट ये निकला कि को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होगा वो हमेशा उनका प्रोडक्ट होगा। को प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा ही उनका प्रोडक्ट होता है। अगर आप सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो उनका प्रोडक्ट आएगा हमेशा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि अभी 540 से 19 कम आएगा 521 इस क्वेश्चन का। 27 इंटू 540 से 19 कम 513, अच्छा सॉरी 27 कम 513 इसका आंसर है। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई। को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो सीधा सीधा उनकी गुणा होता है। ठीक है जी, आप बोलोगे जी यस। ये थी एलसीएम के कंसेप्ट, थ्योरी मैंने आपको समझाए। ओके, अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सवाल है आपके सामने 1 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है। बहुत सरल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आया, लग रहा है क्या। दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट 945 है, तो आपसे पूछा एलसीएम, अभी अभी समझाए कि जो दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा वही उनका एलसीएम होगा, तो एलसीएम भी 945। इतनी छोटी सी बात थी। अभी भी एक बालक गलत कर रहा है, बताओ उसको कौन सी सजा दी जाए। अभी भी एक विद्यार्थी गलत कर दे रहा है, कौन सी सजा दी जाए बच्चों उसे। अगला करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 2, ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स। ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं इस प्रकार से कि ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, और उनका एलसीएम 209 है। तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी का मान क्या होगा। हर कोई जानता है इस सवाल का आंसर कुछ भी नहीं है। ए और बी दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो सीधे सीधे उनकी गुणा हो जाएगी। ठीक है भाई। अभाज्य संख्याओं का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो सीधी सीधी गुणा हो जाएगी। तो दो प्राइम नंबर है, उनका एलसीएम 209 है। तो प्राइम नंबर क्या होंगे आपको यहां पे उल्टा सोचना है, तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। 209 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 11 से कटने वाला। 11 से कटता है मेरे दोस्त ये नंबर कितनी बार, 11 कम 11 9 11 99, 19 गुणा 11, यानी कि 19 और 11 का एलसीएम है मेरे प्यारे भाई।
यानी कि एक संख्या 19 है, दूसरी संख्या 11 है। ए बड़ा बोला है बी से, यानी कि ए का मान 19 है और बी का मान जो है वो 11 है। एक संख्या 19 है और दूसरी संख्या है 11। ये आपको हिट एंड ट्रायल से करना, कोई फॉर्मूला या बेसिक नहीं है इसका, ठीक है भाई। तो ए स्क्वायर माइनस बी क्या आएगा भाई, 19 का स्क्वायर 361 माइनस बी का मान है 11, 361 माइनस 11 यानी कि 350। तो 350 इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी साधारण सवाल था, कर लेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलो दोस्त, नाउ मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करिएगा। चलिए मेरे दोस्त, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये सब क्यों लगा दिया आपने, इसकी क्या जरूरत है। जरूरत है। एलसीएम एचसीएफ के 70% सवाल ऐसे हैं, पुराने में ज्यादा थे। एलसीएम एचसीएफ के 70% क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई जिनको एक्चुअल में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो बिना सॉल्व किए सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे सवालों को, एलसीएम एचसीएफ के ज्यादातर सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे ऑप्शन से। बस आपकी ऑप्शन ट्रिक मजबूत होनी चाहिए, तो आपको काम सॉल्व करने पे नहीं करना है, आपको जरूरत करना है ऑप्शन से, ठीक है भाई। इसके लिए आपको पता होने चाहिए डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी नियम, विभाज्यता के नियम। तो मैं आपको समझाऊंगा शॉर्ट में, और उससे आप 70% क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के बिना सॉल्व करे धड़ाके से कर पाओगे। डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ रहे। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है कि मेरे प्यारे भाई किसी भी नंबर को देख के आप कैसे बताओगे कि ये 2 से कट रहा है, कि 3 से कट रहा है, कि 4 से या 5 से या 6 से। तो सबसे पहले 2, 4, 8, 16, 32, 64 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। सबसे पहले 2 का देखिए, जल्दी जल्दी करवाएंगे, समय कम है मेरे दोस्तों, कंटेंट बहुत ज्यादा है। हम, मुझे पता है, इसका एक रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है ना। डिजिटल सम भी बताऊंगा मेरे दोस्त, होल्ड करो एक बार। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, कोई भी नंबर 2 से तब कटेगा जब उसका आखिरी अंक 2 से कट जाए। अगर किसी का आखिरी अंक 2 से कट गया तो वो नंबर भी 2 से कट जाएगा। क्या ये नंबर 2 से कटता है? हाँ जी, क्योंकि इसका आखिरी अंक 2 से कट रहा है। लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। क्या ये नंबर 2 से कट रहा है? हाँ जी, कट रहा है। अब मैंने आपके सामने लिख दिया 15437। क्या ये नंबर 2 से कट रहा है? नहीं। क्यों नहीं कट रहा? तो आप कहोगे सर इसका आखिरी अंक 7 है और 7 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 2 से नहीं कटेगा। जब ये नंबर 2 से नहीं कटेगा तो 2 से भाग करने पर इस संख्या को रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए। है भाई, तो आपको ऐसा नहीं, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ इसको 2 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, क्या पूरी संख्या को 2 से भाग करने लगू ना, केवल आखिर का एक अंक 2 से भाग कर लीजिए। 7 को 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। इस पूरी संख्या को 2 से भाग करेंगे, 1 रिमाइंडर आएगा। इसी तरीके से अगला 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई, कोई भी नंबर 4 से तभी कटेगा जब उसके आखिर के 2 अंक 4 से कट जाएं। अगर आखिर के 2 अंक 4 से कट गए, लास्ट डिजिट, तो 4 से कटेगा, अदरवाइज नहीं। क्या ये नंबर 4 से कट रहा है? हां जी, कट रहा है। क्या ये नंबर 4 से कट रहा है? हां जी, कट रहा है। क्या ये नंबर 4 से कट रहा है? नहीं, ये नंबर 4 से नहीं कट रहा। समझ में आया? क्लियर है? मैं आपके सामने लिखता हूं दोस्तों कि 245894, क्या ये नंबर 4 से कट रहा है? क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है? तो आप कहोगे नहीं सर ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट को देखो, है भाई, लास्ट के 2 डिजिट के 4 से कट रहे हैं? नहीं कट रहे, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस नंबर को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? इस नंबर को 4 से भाग करने पर तो केवल आप आखिर के 2 अंक को, आखिर के 2 अंक को 4 से भाग कर लीजिए। 94 को 4 से भाग करेंगे 2, यानी कि इस पूरे नंबर को 4 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 2 आएगा। आपको पूरे नंबर को भाग करने की जरूरत नहीं है, केवल आखिर के 2 नंबर को 4 से भाग कर लीजिए। ऐसे ही 8 का है। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूं
518396। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? 8 से? क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे सर 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, लास्ट के 3 डिजिट। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट गए तो ये नंबर 8 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? लास्ट के 3 डिजिट के 8 से कट रहे हैं? नहीं कट रहे, तो ये नंबर 8 से नहीं कटेगा, ये नंबर 8 से नहीं कटेगा। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस नंबर को 8 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? तो आपको पूरे नंबर को 8 से चेक करने की जरूरत नहीं, केवल लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग करके देख लो। 8 चौक 32 7 है भाई, 8 नाम 72 4, यानी कि इस पूरे नंबर को 8 से भाग करके रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। तो 2 के लिए लास्ट का 1 डिजिट देखना है, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं, और 32 के लिए लास्ट के 5 डिजिट देखने हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम क्लियर है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पूरा एलसीएम एचसीएफ के आधे से ज्यादा सवाल केवल इस एक नियम पे टिके हुए हैं जो आपके सामने। आपको लगता है आता है, पर आपको आता कुछ नहीं है ढंग से। देखिए डिजिटल सम, सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे डिजिटल सम, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो उस संख्या का डिजिटल सम होता है। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल आता है, वो उस संख्या का डिजिटल सम होता है। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल, जो रिमाइंडर बचता है, हम उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। हिंदी में इसको, शॉर्ट में इसको डीएस बोलते हैं, डीएस। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूं, 235781। ये सवाल आपके सामने, ये नंबर आपके सामने, मैं आपसे पूछता हूं, बताओ भाई इस संख्या को 9 से भाग करने पर कितना शेषफल बचेगा? सवाल मेरा ये है, ठीक है। तो आप कैसे पता लगाओगे? 9 का डिविजिबिलिटी रूल है संख्या के अंकों का योग। अभी किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो वो संख्या 9 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। तो इस संख्या के अंकों का योग निकालो। इस संख्या के अंकों का योग कितना है? 2 + 3 + 5 + 7 + 8 + 1। ये संख्या के अंकों का योग है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या 9 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। मन में बिठा लो इस चीज को। तो कितना आ रहा है? 2 और 3 5, 5 10, 7 17, और 17 और ये 9 कितना आ जाएगा? 26। तो यहां संख्या के अंकों का योग आ रहा है 26, यानी कि ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, रिजल्ट नंबर 1। दूसरी बात, अगर ये संख्या 9 से नहीं कटेगी तो इस संख्या को 9 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या 9 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। यह संख्या के अंकों का योग 26 आ रहा है, 26 9 से नहीं कटता तो संख्या 9 से नहीं कटेगी। दूसरा सवाल, इस संख्या को 9 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? तो भाई अंकों का योग निकाला, ये इसको भाग करना है 9 से, अंकों का योग आया 26, 26 को 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 18 चला जाएगा, क्या बचेगा? 8। तो यानी कि इस संख्या को 9 से भाग करके कितना रिमाइंडर आया? 8 आया। तो 8 ही संख्या का डिजिटल सम है।
इस संख्या का डिजिटल सम कितना है 8। यह है इसका तरीका डिटेल में, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें संख्या के अंकों के योग को 9 से भाग देना है। इस संख्या के अंकों के योग को 9 से भाग देना है, तो आप 9 हटाते जाइए। किसी भी संख्या को जब आप 9 से भाग देंगे तो हमेशा जो शेषफल आएगा वो एक सिंगल डिजिट नंबर आएगा, यानी कि 0 से लेके 9 तक। कभी भी 2 अंकों की संख्या नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, संख्या के अंकों को तब तक ऐड करना है जब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। आप इसमें से 9 हटाइए। 8 और 1 9 हट गया मेरे दोस्तों, 7 और 2 9 हट गया, बचा कितना 8। यानी कि इस संख्या का जो डिजिटल सम है वो 8 है। इस संख्या को अगर 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मैं आपके सामने दूसरा नंबर लिखता हूं, 7426011389। इस संख्या का डिजिटल सम क्या है? तो आपको पूरी संख्या के अंकों को योग जोड़ने की जरूरत नहीं है, 9 हटाते जाइए। 9 हटा दीजिए, 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, बचा कितना 4 + 0 4। तो इस संख्या का जो डिजिटल सम है वो 4 है। यानी कि इस पूरी संख्या को जब आप 9 से भाग करेंगे तो 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। संख्या के अंकों को तब तक ऐड करते जाना है जब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। 9 हटाते रहिएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, 5181360472। इस संख्या का डिजिटल सम क्या है, या फिर इस संख्या को 9 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? 9 से भाग करने पर तो 9 हटा दीजिए, 8 और 1 9, 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, सब कट गया, 0 बचा। तो इस संख्या का डिजिटल सम जो है वो 0 है। यानी कि यह संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। यह संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, चलेगा। मैं आपके सामने लिखता हूं इस प्रकार से, अभी 83174। इस संख्या का डिजिटल सम क्या है? तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तब तक ऐड करते जाना है जब तक सिंगल डिजिट ना मिले। 8 3 11, 11 1 12, 12 7 19, 19 4 23, 23 आ गया। 23 के डिजिट्स को फिर से ऐड कर दीजिए 5। तो इस संख्या का डिजिटल सम 5 हो गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 8 और 1 9 हटा दीजिए, बचा 3 और 7 10, 10 4 14, 14 के डिजिट को फिर से ऐड कर दीजिए 5। कुछ भी करो 5 ही आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट है। अगला नियम मेरे प्यारे भाई, किसी संख्या का डिजिटल सम या तो आप 0 बोलो या डिजिटल सम 9 बोलो, बात तो एक ही है। किसी संख्या का डिजिटल सम 0 बोलो या 9 बोलो, बात तो एक ही है। डिजिटल सम चाहे 0 हो या 9 हो, डिजिटल सम का मतलब होता है किसी संख्या को 9 से भाग करने पर बचा शेषफल। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं भाई, 63। 63 का डिजिटल सम बताओ क्या है? 63 का डिजिटल सम, तो भैया संख्या को तब तक जोड़ेंगे जब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। 63 का डिजिटल सम आएगा 6 और 3 9। एक बच्चा ऐसे भी कहेगा सर 6 और 3 9 हो रहा, काट दीजिए 0। तो 63 का डिजिटल सम 9 बोलो या 0 बोलो, बात एक ही है। क्लियर है भाई? 63 को अगर आप 9 से भाग करते तो कितना रिमाइंडर आता है? 9 सत्ते 63, 0 रिमाइंडर आता है। या फिर 63 को 9 से भाग करेंगे तो 9 छिक्का 54, रिमाइंडर कितना आता है? 9 आता है। तो किसी संख्या का डिजिटल सम चाहे आप 9 लिखो चाहे 0 लिखो, बात एक ही है। समझ में आया? मैं आपके सामने लिखता हूं एक नंबर 5472। इसका डिजिटल सम क्या है? 5472। तो आप कहोगे सर 5 4 9 7 16 2 18, 18 आया। 18 के डिजिट को फिर से ऐड करेंगे 9। तो इस संख्या का डिजिटल सम 9 है या फिर 0 है।
डिजिटल सम 9 या 0 एक ही बात है। चलिए, अगर आप किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका डिजिटल सम 9 होगा। किसी भी नंबर को अगर आप 9 से गुणा करेंगे तो 9 से गुणा करने पर जो भी रिजल्ट आएगा उसका डिजिटल सम 9 होगा। 9। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने लिख दिया 73। बताओ 73 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? तो जो भी रिजल्टेंट नंबर आएगा 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल मतलब डिजिटल सम 9 या 0। 9 या 0 एक ही बात है। मैंने आपके सामने एक नंबर लिया 73। 73 को 9 से गुणा करो कितना आता है? 630 और 9 तिया 27 यानी कि 657। 657 है। 657 का डिजिटल सम निकालो तो जरा। 6 5 11 7 18 और 18 का मतलब 9। डिजिटल सम कितना आ गया? 9 आ गया। तो किसी भी संख्या को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आएगा उसका डिजिटल सम हमेशा 9 या फिर 0 होगा। ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये है डिजिटल सम, इसका बहुत ज्यादा यूज है सवालों में। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का, भाई ये तो मैंने आपको 9 का समझाया। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर कोई नंबर 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो उसका डिजिटल सम, भाई 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर कोई नंबर 3 से कट रहा है तो उसका डिजिटल सम या तो 0 आना चाहिए या 3 आना चाहिए या 6 आना चाहिए, अभी या 9 या 12 या 15, यानी कि डिजिटल सम 3 का मल्टीपल आना चाहिए। डिजिटल सम 3 का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ये नंबर है 645833172, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? मेरा सवाल ये है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो आप यहां पे डिजिटल सम निकालो। 8 और 1 9, 7 और 2 9, 5 4 9, 6 3 9। तो यहां डिजिटल सम आ रहा है 0, यानी कि ये नंबर 9 से कट रहा है। भाई जब ये नंबर 9 से कट रहा है तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, तो ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 483700126। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो यहां डिजिटल सम निकालेंगे। 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और 1 9। तो यहां डिजिटल सम आया 4। डिजिटल सम 4 आया, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। यहां डिजिटल सम कितना बचा जी? 4 बचा। ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। तो इस नंबर को 3 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? भाई इस नंबर का डिजिटल सम 4 है। 3 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 तो नहीं आ सकता, तो इस 4 को वापस 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 1 आंसर आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट, बात समझ में आ गई, इजी है। चलिए आगे चलेंगे दोस्त, अब सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने लूंगा, आसान सवाल लूंगा। अभी रिवीजन चल रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताइएगा 3 नंबर। नेहा कह रहे सर ऐसा हो सकता है कि नंबर 9 से डिवाइड ना हो लेकिन 3 से हो जाए? बिल्कुल है नेहा। 15 को देख लो, ऐसा पॉसिबल है कि नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा बट 3 से हो रहा है। जैसे कि 15, 15 9 से तो डिवाइड नहीं होता बट 3 से डिवाइड होता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है
तो गारंटी है कि वो 3 से कटेगा ही कटेगा। कितना आसान सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 से डिविजिबल है और 0 2 3 4 6 8 से बनी है बिना रिपीटेशन के। आप सवाल समझे? सवाल यह है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इन अंकों के प्रयोग से बनानी है। कोई भी अंक एक से ज्यादा बार यूज नहीं करना, एक ही बार यूज करना है, और 8 से डिविजिबल भी हो तो ऑप्शन से चेक करेंगे। पहले सबसे छोटा नंबर ये कि ये 8 से कटता ही, नंबर 8 से कटता ही नहीं है, मुझे तो 8 से कटने वाला चाहिए, फिर ये चेक करेंगे। ये सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, कहीं 8 से कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा, समाप्त आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन से बेस्ट है। सॉल्व करना चाहते हो तो आप जीरो को फर्स्ट डिजिट नहीं ले सकते भाई, 0 1 3 क्या 3 अंकों की संख्या नहीं है, तो 2 अंकों की है, तो जीरो नहीं ले सकते। सबसे छोटा लेना है तो आपको 2 लेना होगा, हाँ 2 के बाद जीरो जरूर ले सकते हो। अब छोटा बनाना है तो भाई सबसे छोटा 3 4 है भाई, 3 4, लेकिन 3 4 रखने पर 8 से नहीं कटा। फिर 3 4 के बाद क्या पॉसिबल है कि 3 8 रख ले, वो भी 8 से नहीं कटेगा। 4 6 रख ले, वो भी नहीं कटेगा। 4 8, 4 8, 4 8 रखोगे मेरे प्यारे भाई, वो 8 से कट जाएगा, तो यही आंसर बनेगा। तो सॉल्व भी कर सकते हैं। सबसे छोटी चेक करनी है भाई, सबसे बड़ी नहीं देखनी है। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर 4 नंबर, ये बताइएगा। करो, करिए। नहीं कुणाल। हाँ दीक्षा बिल्कुल। यदि ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो आपसे पूछा है पी का मान क्या होगा। आपके सामने एक नंबर दे रखा है, अगर ये नंबर पी से 9 से डिविजिबल है तो पी का मान, भाई अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए। डिजिटल सम निकालो 9, 5 4 9 हो गया, ये 9, 7 और 2 9। डिजिटल सम कितना बचा? डिजिटल सम बचा 1 और 6 7 प्लस पी, ये डिजिटल सम आया। अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम भी 9 होना चाहिए, यानी कि पी की जगह मुझे क्या रखना होगा? 2। तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्त, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। 2 हर स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। हालांकि अभी इनका एलसीएम से कोई लेना देना नहीं है, एलसीएम से, लेकिन इन्हीं चीजों का यूज होगा एलसीएम के सवालों में, इसलिए मैंने आपको ये प्रैक्टिस के तौर पे लिए। जब सवाल करूंगा तो मैं वहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर मैं सीधा उड़ाऊंगा। करिए अगला सवाल, ये बताइएगा जल्दी से। ऐसे कैसे फंस जाएगा? नहीं, ऑप्शन नहीं फंसेगा, हर सवाल का एक ही आंसर होता है। बोला है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, ए की वो मिनिमम वैल्यू क्या है जो इसकी जगह रखें और ये नंबर 9 से कट जाए। तो मेरे प्यारे भाई, अगर ये नंबर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए। डिजिटल सम निकालो, 9, 7 और 2 9, अभी 7 और 2 9, 5 4 9, बचा कितना? 3 और 8 11, 11 के डिजिट को ऐड कर देंगे, 1 + 1 2 हो गया, 2 + ए। डिजिटल सम 2 + ए आया तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7, 7 आ जाएगा मेरे दोस्तों। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 7। क्लियर? बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक, अगला सवाल है आपके सामने 6, ये बताइएगा। करो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 3, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है। आपके सामने मेरे दोस्तों ऑप्शन है, कौन सी संख्या 3 से कट रही, तो एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा। 3 से कटने वाला तो डिजिटल सम निकालो, 5 4 9 9, 3 3 6 और 2 8 7 15, 15 का मतलब डिजिटल सम 6। इस संख्या का डिजिटल सम 6 आ रहा है, ऑप्शन ही चेक करना है। यहां पे डिजिटल सम निकाला, कितना आ रहा है मेरे दोस्तों, 9, 5 4 9 है भाई, 7 2 9 और 3 3 6, डिजिटल सम 6 आ रहा है, यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सवाल समाप्त, कुछ आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। सवाल गलत है क्या, बी नहीं कर रहा, ये भी कर रहा है क्या। 7 2 9 9 9, 4 2 6, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय, यहां पे नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे बेटे, टाइपिंग में मिस्टेक है। ये सवाल है, सवाल ये था, सॉरी, सवाल ये था कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको चेक करना होगा, ये 3 से कट रहा है, हां जी ये 3 से कट रहा है, 7 2 9 और 9, अभी 2 4 6, 6 7 13 और 8 21, 21 यानी कि ये भी 3 से कट रहा है, 9 9, 8 2 10 और 10 20, 7 27, ये भी 3 से कट रहा है, सब 3 से कट रहे हैं। क्या ये वाला ऑप्शन कट रहा है, 5 4 9 7 2 9, 5 3 8 8 16, ये 7 हो रहा है डिजिटल सम, ये 3 से नहीं कट रहा। तो आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन है। सवाल में ये पूछा था कि कौन सा ऑप्शन 3 से नहीं कट रहा, तो बी ऑप्शन इज राइट, बाकी तीनों कट रहे हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल मेरे प्यारे भाई, स्पेशल 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 के डिविजिबिलिटी रूल से भी हम बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे। हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर 11 से कट रहा है, कौन सा नहीं कट रहा। मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 7, एक सेकेंड, और 06802, मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ये नंबर 11 से कट रहा है कि नहीं। तो यहां ऐसे मत करने लगना कि यहां भी डिजिटल सम लगा लो, अलग नियम है। 11 के लिए अगर आपको चेक करना है तो आप इवन प्लेसेस के मेटेरियल को जोड़ो ऑड प्लेसेस के, जो ऑड प्लेसेस पे नंबर लिखे उनको जोड़ लो, 4 6 10, 10 प्लस 0 10, ये आ गया 10। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जो इवन प्लेस पे नंबर आ रहे हैं उनको जोड़ लो, 0 और 8 8 2 10। ठीक है भाई, ये आया। इवन प्लेसेस के जोड़ लीजिए और ऑड प्लेसेस के जोड़ लो, उनका डिफरेंस देखो। ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल, 11 22 33, इस हिसाब से आना चाहिए। या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल, 11 22 33 इस हिसाब से आना चाहिए, तो नंबर 11 से कटेगा। या इवन प्लेसेस का सम निकाला 10, ऑड प्लेस पे जो नंबर लिखे उनका सम निकाला 10, डिफरेंस 0 आ रहा है तो 11 का मल्टीपल है। ठीक है भाई, मैं आपके सामने एक नंबर और लिखता हूं, 3512971, ये नंबर लिखा। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो आप यहां पे ऑड प्लेसेस के अंकों को जोड़ लो पहले, 3 और 1 4, 4 9 13, 13 1 14, फिर इवन प्लेस के अंकों को जोड़ लो है भाई, 5 2 7, 7 7 14, ये 14 है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि ये नंबर भी 11 का मल्टीपल है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं आपसे एक लास्ट पूछता हूं, ये बताओ
785392 604। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? बताइए। तो आप कहोगे सर 7 5 12, 12 9 21, 21 6 27, 27 और 4 31, 31 सारा ऑड प्लेस का सम। इवन प्लेस का सम निकालेंगे तो 8 3 11, 11 2 13 और ये 0, ये 13 आ रहा है। 31 और 13 का डिफरेंस कितना है? 18 है। तो यहां डिफरेंस 18 आ रहा है, तो ये नंबर 11 का मल्टीपल नहीं है। भाई इवन प्लेस का सम निकाल लो और ऑड प्लेस का सम निकाल लो, फिर बाद में उनका डिफरेंस चेक करेंगे। अगर डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। अगर डिफरेंस 0 आ गया या 11 का मल्टीपल आ गया तो नंबर 11 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो तीसरा ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है। अब देखिए, इस नियम से आप ये तो चेक कर लोगे कि मल्टीपल वगैरह क्या है, 11 का मल्टीपल है कि नहीं। लेकिन अगर आपसे रिमाइंडर पूछा जाए, शेषफल, मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताओ 54392 अभी 08, मुझे बताओ 11 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? इसको अगर 11 से भाग दोगे तो कितना शेषफल आएगा? आपके सामने मैंने एक नंबर लिख दिया, इस नंबर को 11 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा, ये लिख दिया मैंने आपके सामने, जवाब दो। हमने आपके सामने एक नंबर लिखा है, इस नंबर को 11 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो आप ये तो पता लगा लो कि 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। रिमाइंडर कैसे पता लगाओगे? रिमाइंडर तो भाई ऐसे करो, राइट साइड से शुरू करना। 8 में से 0 घटाइए 8, 6 में से 2 घटाइए 4, 9 में से 3 घटाइए 6, 4 में से 5 घटाइए -1। इन सबका सम देखो, इन सबका सम क्या आ रहा है? 6 4 10 8 18 -1 17, इन सबका सम 17 आ रहा है, 70। तो 11 से भाग करने पर 17 तो आ नहीं सकता। 17 को आप वापस 11 से काट लीजिए, 11 कम 11, यानी कि क्या आएगा? रिमाइंडर 6। यानी कि आप चाहे भाग लगा के देख लो, इस संख्या 54392 को 11 से रिमाइंडर 6 आएगा। समझ में आया? सबको ऐड कर लिया, सबको ऐड करके कितना है? 17। अब 11 से भाग करने पर 17 तो आएगा नहीं रिमाइंडर, इसको 11 से भाग कर लेंगे 6, 6 आएगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे दोस्तों। सवाल ये है 35819270446, इस नंबर को 11 से भाग करने पर कितना शेषफल आएगा? बताइएगा जल्दी से। तो आप यहां पे देखिएगा, राइट साइड से शुरू करना। 6 में से 4 घटाएंगे 2, 0 में से 7 घटाएंगे -7, 2 से 9 घटाएंगे -7, 1 से 8 घटाएंगे -7, 5 में से 3 घटाएंगे 2, ये आ जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2, 0 में से 7 -7, 2 से 9 घटाएंगे -7, 1 में से 8 घटाएंगे -7, 5 में से 3 घटाएंगे 2, इन सब का सम कितना आ रहा है? 21, 7 21 और ये 4 -17, -17 आ रहा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? 21 और 4 -17। अब 11 से भाग करने पर -17 तो आएगा नहीं, -17 को फिर से 11 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? ये जाएगा आपका 11 एकम 11, -6 बचेगा। अगर आपका रिमाइंडर निगेटिव आता है, निगेटिव आ रहा है, तो क्या करते हैं? ये डिवीजर 11, 11 ऐड कर लेंगे 5, तो 5 आंसर आएगा इसका 5। यदि अंक 7 नंबर का हो फिर कैसे निकालेंगे? अच्छा वो भी बता देते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छा डाउट पूछा बच्चे ने।
ठीक है भाई, बिल्कुल अच्छा डाउट पूछ रहा है कि अगर 7 अंक हो, इस हिसाब से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं अभी, 981453 ये हो गए क्या, और 2, ये बताना है कि ये नंबर, इस नंबर को 11 से भाग करने पर कितना आएगा। तो दिक्कत क्या है, 7 दिख रहे हैं तो एक जीरो बढ़ा लो, नहीं हो गया 8 अंक, जीरो तो कहीं भी बढ़ा सकते हो, आगे ना पीछे, यहां तो जीरो लगा ही सकते हैं। 2 में से 3 गया -1, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 8 गया -7, 9 में से 0 गया 9, यहां जोड़ेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 - 7 2, तो यानी कि इस संख्या को अगर आप 11 से भाग करके देखेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है भाई, करके देख लो आप चाहें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई है, बस जीरो आगे लगा देनी है, कर लेंगे। तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। बाय।